हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रांसलेशन का पार्ट 2 ईजेएमआर का वीडियो हम बना के दे दिए थे। उसको आपने देखा और उसमें बहुत सा लाइक किए आप लोग, तो हमको मोटिवेशन बढ़ा। तो आज मैं आप लोग के लिए ट्रांसलेशन का पार्ट 2 यूज ऑफ वाज वेयर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव ये सारे बताते हुए साथ ही साथ क्रिया और नाउन दोनों को अलग अलग कर करके आप लोग को सिखाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से एकदम बिल्कुल। अगर 10 से 15 मिनट जो वीडियो बनेगा उसको अगर ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो वाज वेयर में भी कोई दिक्कत ना रहेगा। तो हम आप लोग को देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज यूज ऑफ वाज वेयर। तो देखिए सबसे पहले वाज वेयर आया, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए वाज का मतलब होता है था, थे, थी, और वेयर के मतलब भी थे, अर्थात था, थे, थी कब हम लोग बोलते हैं। देखिए कोई सामान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति पहले अगर रहा उसा, जैसे देखिए यह कलम था, तो था का मतलब पहले था, और अगर टूट गया तो अभी नहीं है। यानी जब अभी का बोध होता है तो ईजेएमआर, और जब कोई वस्तु, व्यक्ति, उसका गुण, धर्म, स्वभाव पहले कभी भूतकाल में हो तब उस जगह वाज वेयर लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम बोलेंगे वह व्यक्ति ईमानदार था, मैं खुश था, वह कलम नया था। तो इस तरह से कलम का गुण है नया, लेकिन अभी नहीं था बल्कि अभी पुराना हो चुका है, पहले नया था। तो इस स्थिति में जब किसी वस्तु, व्यक्ति का गुण, स्वभाव, वह व्यक्ति, वस्तु पहले भूतकाल में हो तब वहाँ वाज वेयर का प्रयोग करते हैं तो नाउन के लिए। और कहीं कहीं ट्रांसलेशन में जब ग्रामर आ जाती है, जिसमें खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना क्रिया आ जाता है, उसमें भी वाज वेयर लगाते हैं। तो पहले हम लोग नाउन वाला देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे। तो वाज वेयर में आप लोग समझ गए था, थे, थी। वाज वेयर को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। वाज वेयर को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हमने लिखा कि जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी का बोध हो, कोई, अभी हमने बताया कि कोई व्यक्ति, वस्तु का गुण, स्वभाव, वह चीज़ पहले भूतकाल में हो, तब वहाँ पर हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा, जो कि आप लोग को आसान करेगा। तो देखिए कुछ मीनिंग, चंद मीनिंग होती है, जिसको भी आप लोग ना याद करिएगा तो कैसे काम चलेगा। जैसे आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम या आप लोग, दे मीन्स वे या वे लोग या वे सब, बी मीन्स हम लोग या हम सब, देज ये या ये सब, दोज वे या वे सब, दिस यह, डैट वह, ही वह। अभी दोनों ये वस्तु के साथ होगा, ये पुरुष के साथ होगा, सी वह यह स्त्री के साथ होगा। फिर हम लोग अब देखेंगे, जैसे आई जब हम लिखेंगे तो आई के साथ जब भी लगेगा तो वाज, देखिए यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं। और इतना जितने भी है, यू, दे, बी, देज, दोज, ये सभी के साथ वेयर लगते हैं। दिस, डैट, ही, सी सभी के साथ वाज लगते हैं। अब आइए हम लोग ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं, पॉजिटिव सीखते हैं। तो देखिए नेगेटिव बनाने का नियम और इंट्रोगेटिव बनाने का नियम, अगर पॉजिटिव सीख गए तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का अलग ना बताएंगे। बशर्ते खाली आपको ये समझना है कि वाज वेयर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब, और किसी भी हेल्पिंग, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अगर हेल्पिंग के भर के बाद आप नोट लगा दीजिएगा ना तो नेगेटिव बन जाता है, और उस हेल्पिंग वर्ब को अगर आगे कर दीजिएगा तो प्रश्न बन जाता है, क्या से शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ हम वाज वेयर समझ रहे हैं, तो वाज वेयर के बाद नोट लगा देंगे तो देखिए नेगेटिव बन जाएगा, और वाज वेयर को अगर अलगे आगे कर देंगे तो वह बन जाएगा प्रश्न, क्या। तो ये हमने आपको लिखा दिया है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैं अमीर था, तो बड़ी तजुर्बे के साथ देखिएगा, मैं कि क्या हुआ, आई, और हमने बताया आई के साथ क्या लगता है, वाज, और बाकी जो आपका शब्द है अमीर, उसका लिख दीजिए RICH, रिच। आई वाज रिच। बस देखिए मैं अमीर था, यानी अभी नहीं, पहले था। तो जहाँ पर भूतकाल का बोध हो वहाँ वाज वेयर। वह गरीब था, ही वाज पुअर, ही वाज पुअर। उसी तरह से हम लोग बहादुर थे, बी के साथ देख लीजिए आप क्या लगता है, वेयर लगता है, तो वी वेयर ब्रेव, BRAV। अब यहाँ पर देखिए SCIS मत लगाइएगा। जब किसी वस्तु का गुण, स्वभाव होता है ना, तो उसका सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है, सिर्फ नाउन का सिंगुलर प्लुरल होता है। तो हाँ ब्रेव के ब्रेवे हो जाएगा। आप एक किसान थे, यू वेयर। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, क्योंकि किसान एक नाउन है, यहाँ पर गुण नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा फार्मर, FARMERS, यू वेयर फार्मर्स। तो जहाँ नाउन होगा वहाँ SCIS लगा करके बनाइएगा। तुम बहुत खुश थे, यहाँ पर नहीं लगेगा, तो देखिए यू वेयर वेरी, बहुत के वेरी, और हैप्पी, हैप्पी में प्लुरल मत बनाना, ये तो गुण है किसी वस्तु का, तो हैप्पी हो जाएगा। हम लोग भूखे थे, वी बेयर
हंगरी, HUNGRY, हंगरी। तो देख लीजिए एक साथ वेयर। अब तो मीनिंग भाई यहाँ भूखा मैंने लिखा तो हंगरी, अगर कोई दूसरा चीज खोज देगा तो जैसे विद्यार्थी, इंजीनियर, नेता, डॉक्टर, आप नेता थे, आप वकील थे, आप हम लोग इंजीनियर थे, तो मीनिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी ना, पावर ऑफ मीनिंग आपको लाना होगा तब तो सेशन बनेंगे। डॉक्टर का, विद्यार्थी का, किसान का, जितने छोटे छोटे मीनिंग आपको उसको देखना पड़ेगा। वे बहुत बहादुर थे। देखिए ही वाज वेरी ब्रेव, ही वाज वेरी ब्रेव। बच्चे अच्छे थे, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन वेयर गुड, चिल्ड्रेन वेयर गुड। इसी तरह से और पॉजिटिव बात हम लोग देखेंगे। थोड़ी सी रुक जाइए, थोड़ा सा और पॉजिटिव बात को देख लीजिए, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा दिस दैट देज दोज वाला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव चीज़ को हम लोग लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर यह, देखिए यह एक खिलौना था, यह एक खिलौना था, ऐसी सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? दिस वाज ए टॉय, दिस वाज ए टॉय। यह एक अच्छा खिलौना था, दिस वाज वेरी गुड टॉय, दिस बहुत अच्छा, वेरी गुड टॉय। अच्छा, वह एक लंबा पेड़ था, वह एक लंबा पेड़ था, ध्यान दीजिएगा, वह एक लंबा। डैट वाज ए टॉल ट्री, डैट वाज ए टॉल ट्री, वह एक लंबा पेड़ था। इसी तरह से मान लिया जाए वह लड़का बहादुर था, वह लड़का बहादुर था। यहाँ पर देख लीजिए, अब वह लड़का तुरंत साथ आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा डैट बॉय वाज ब्रेव। यह लड़की सुंदर थी, यह लड़की सुंदर थी। देखिए यह लड़की तुरंत आ गया तो हो जाएगा दिस गर्ल वाज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल वाज ब्यूटीफुल। अगर रहेगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतिएगा, यह लड़की सुंदर थी, दिस गर्ल वाज ब्यूटीफुल, लेकिन यह सुंदर लड़की थी। अगर लड़की बाद में चला जाएगा तो हो जाएगा दिस वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन यह वह के बाद अगर लड़का लड़की या कोई भी चीज़ तुरंत आए तो दिस गर्ल, दिस बॉय, दिस टॉय, दिस ट्री लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यह पेड़ लंबा था, यह पेड़ लंबा था, तो क्या लिखाएगा? दिस ट्री वाज टॉल, दिस ट्री वाज टॉल। यहाँ देखिए मैंने लिखा था कहाँ, ये देखिए वह एक लंबा पेड़ था, इसमें देखिए तो डैट वाज ए टॉल ट्री, लेकिन दिस ट्री वाज टॉल, जब तुरंत पेड़ आया तो दिस ट्री हो गया, बाद में गया। तो इस तरह से आप लोग पॉजिटिव से गए। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आगे लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने 4-5 एग्जाम्पल लिया है, लेकिन 4-5 एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा ना तो ट्रांसलेशन हर तरह के अपने भी चुन करके और बहुत जगहों से कैसो भी था थे वाला लिखा तो बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, चाय गर्म नहीं था, मैंने बताया कि वाज वेयर के बाद नोट लगा दीजिए। नेगेटिव में चाय गर्म नहीं था, टी वाज नॉट हॉट, टी वाज नॉट हॉट, चाय गर्म नहीं थी। वह लड़का अच्छा नहीं था, देखिए वह लड़का तुरंत आ गया, डैट बॉय वाज नॉट गुड, डैट बॉय वाज नॉट गुड। देखिए डैट बॉय वह लड़का हो गया, बाज आ गया, नॉट गुड। उसी तरह से देखिए तुम एक अच्छे किसान नहीं थे, यू के साथ अभी आप लोग चार्ट देख लीजिएगा, पीछे बताएंगे, यू के साथ बेयर, यू वेयर नॉट ए गुड फार्मर, FARMER, यू वेयर नॉट ए गुड फार्मर। आप लोग खुश नहीं थे, आप बोलिए जल्दी से बोलिए, आप लोग खुश नहीं थे। यू वेयर नॉट हैप्पी, वे लोग बेईमान नहीं थे। दे वेयर नॉट डिसऑनेस्ट, यह नदी गहरी नहीं थी। दिस रिवर वाज नॉट डीप, दिस रिवर वाज नॉट डीप। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब और इधर देखिए, अगर प्रश्न क्या से शुरू है तो मैंने कहा ना कि वाज वेयर को आगे कर दीजिए। तो क्या यह कलम था? वाज दिस ए पेन, वाज दिस ए पेन। क्या दूध गर्म था? वाज मिल्क हॉट, यानी दूध गर्म था तो बोलते हैं ना मिल्क वाज हॉट, वाज को आगे कर दिया।
क्या हम लोग विद्यार्थी थे? क्या हम लोग था? बेयर बी, क्योंकि बी के साथ वेयर लगता है। बेयर बी अ स्टूडेंट, STUDENTS, बेयर बी स्टूडेंट्स, क्या यह नई कलम थी? बाज दिस न्यू पेन, बाज दिस न्यू पेन, क्या वह लड़का मोटा था? बाज डैट बॉय, बाज डैट बॉय फैट। तो इस तरह से आप लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीख गए। अब आइए थोड़ा सा बाज वर्ब को हम लोग लेते हैं। जब टॉसेशन बनाते समय काम रहे, काम जारी रहे और उसमें रहा था, रही थी, रहे थे का बोध हो, यानी काम भूतकाल में चालू रहे, तो ऐसे में भी बाज वर्ब लगता है। तो देखिए, मैं पढ़ रहा था, भूतकाल में काम चालू था, तो आई एक साथ बाज और उसमें लिख दीजिए रीड, उसके साथ ING, क्योंकि काम चालू है और काम के चालू का बोध करने में ING का प्रयोग होता है। तो आई वाज रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग ए बुक, आई वाज रीडिंग ए बुक। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी बनाने में थोड़ा सा नियम है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाज वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में ING देंगे, तो बाकी जो आएंगे किताब, कलम, जो भी यानी सब ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको लास्ट में देंगे। इसीलिए मैं के आई लिखा, उसके बाद पढ़ना के लिए हेल्पिंग वर्ब बाज दिया, उसके बाद पढ़ना का मीनिंग लगा ING लगाया, ये बुक को लास्ट में ले गया। उसी तरह से देखिए, अब आप लोग चाहिएगा तो इसको बना सकते हैं। वह अंग्रेजी सीख रही थी सी वाज लर्निंग, शी वाज लर्निंग इंग्लिश। हम लोग पत्र लिख रहे थे, वी वेयर राइटिंग ए लेटर, वी वेयर राइटिंग ए लेटर। वे लोग प्रतिदिन स्कूल जा रहे थे। बोलिए, कमेंट में बताइए क्या होगा। वे लोग प्रतिदिन स्कूल जा रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम छोड़ देते हैं आप लोग पर कि क्या होगा। उसी तरह से अगर नहीं वाला सेंटेंस रहता, अभी आप लोग जाने बाज वर्ब के बाद नोट, तो ही वाज नोट स्लीपिंग, ही वाज नॉट स्लीपिंग हो गया नेगेटिव। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, यू वेयर नोट टीचिंग, TACH रीडिंग, रीडिंग सॉरी पढ़ा रहे थे तब हुआ टीचिंग। रीडिंग READING रीडिंग इंग्लिश ENGLISH। उसी तरह से अगर क्या रहेगा तो बाज वर्ब को आगे कर दीजिए। तो क्या हम लोग खेल रहे थे? बाज बी प्लेइंग, बाज बी प्लेइंग। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? बाज ही प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। तो देखिए, मैंने तो इतनी सा प्रयास किया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक नहीं। अब मान लिया जाए कि आप लोग को सोचना है, तो देखिए, किसान खेत में काम कर रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, वे लोग जा रहे थे, तुम खा रहे थे, वह प्रतिदिन स्कूल जा रहा था, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, तुम गणित बना रहे थे, वह बाजार नहीं जा रही थी, तुम कलम से नहीं लिख रहे थे। ऐसी सारी सेंटेंसेज, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या वह खेल रहा था, क्या वह जा रहा था, ऐसी सेंटेंसेज इसी बाज वर्ब पर बनेंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा और एक कमेंट में एगो छोड़े हैं उसको ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों।